गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमया उमा संहितायाम अथे कौनविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, सूर्य तथा चंद्रमा की किरणें जहाँ तक प्रकाश पहुँचाती हैं उतनी पृथ्वी भूलोक कही जाती है। पृथ्वी से 1 लाख योजन की दूरी पर सूर्यमंडल 1000 योजन के घेरे में स्थित है। संसार से चंद्रमा का प्रमाण कहा जा रहा है। सूर्य के ऊपर 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। नक्षत्रों सहित संपूर्ण ग्रह मंडल चंद्रमा के ऊपर चारों ओर 10,000 योजन पर स्थित है। बुध, शुक्र और मंगल क्रमश उसके आगे हैं। उनके ऊपर बृहस्पति है, इसके ऊपर शनि ग्रह है, उसके 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल स्थित है और सप्तऋषियों से 100,000 योजन पर ध्रुव ग्रह है। मेढ़ीभूत होकर ये संपूर्ण ग्रह चक्र ध्रुव से नीचे और भूमि से ऊपर भूलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक में स्थित है। 1 करोड़ योजन पर जहाँ वे कल्पवासी ऋषि निवास करते हैं और ध्रुव लोक से ऊपर महेर लोक है, वहाँ ब्रह्मा के ये 7 पुत्र रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, घोड़, पंशिक। इनके ऊपर 2 लाख योजन पर शुक्र ग्रह है। शुक्र से 2 लाख योजन नीचे चंद्रपुत्र बुध है। हे मुनि, उससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है, उससे 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशियों पर स्थित रहते हैं। उनसे 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का स्थान है। 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। जनलोक से आगे चौगनी दूरी के आधे मार्ग में तपोलोक है, वहाँ ब्रह्मा संबंधी देवता शांति पूर्वक रहते हैं। तपोलोक से 6 गुना सत्यलोक है, वहीं ब्रह्मालोक है। यहाँ निर्मल चित्त के लोग रहते हैं और सत्यवादी, ज्ञानी, ब्रह्मचारी वे मनुष्य रहते हैं जो भूलोक से ब्रह्मलोक को जाने वाले होते हैं। भुवर लोक में मुनि, देवता तथा सिद्ध पुरुष रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवता 12 आदित्य, मरुत 8 वसु तथा अश्विनी कुमार रहते हैं। वहाँ विश्व, देव, रुद्र, साध्य, नाग, खग आदि नवग्रह तथा पुण्य आत्मा ऋषि गण रहते हैं। हे व्यास जी, ये 7 महालोक 7 पताल हैं जिन्हें मैंने तुमसे कह दिया। इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार है, जैसे कैद का फल ऊपर है उसकी आजीविका नीचे से ऊपर तक है, इसी प्रकार ये ब्रह्मांड इस अंड रूपी कठा से चारों ओर से घिरा है। ये ब्रह्मांड 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा अंधकार से चारों ओर से घिरा है और महतत्व आदि से भी 10 गुना घिरा हुआ है तथा प्रधान महतत्व को लेकर ये पुरुष स्थित है। उस अनंत परमात्मा पुरुष का संख्या तथा परिमाण नहीं है, अंत वह अनंत कहा जाता है। मुनि, वह सम तथा कारण स्वरूप है, उसकी वह प्रकृति है। हजारों अंडों के सैकड़ों हजारों समूह उस पुरुष से पैदा हैं। जैसे लकड़ी में आग, तिल में तेल और दूध में घी रहता है, वैसे ही अपने को जानने वाला परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। वह आदि बीज को प्रकट करता है, उसी से फिर अंडज आदि पैदा होते हैं, उनसे उनके पुत्र होते हैं, फिर और बीज उनसे पैदा होते हैं, जिनसे महत से लेकर विशेष तक के तत्व, फिर उनसे देवता आदि पैदा होते हैं। बीज से पेड़ की उत्पत्ति होती है और पेड़ से बीज की, इससे वृक्ष की कोई हानि नहीं होती। सूर्य से सूर्यकांत मणि, उससे अग्नि पैदा होती है। उसी प्रकार ब्रह्मा से सृष्टि होती है। उस संबंध में शिव जी कोई कामना नहीं करते। शिव शक्ति का योग होने पर देवता आदि होते हैं, वे अपने कर्मों से ही प्रकट होते हैं। वे देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव आदि नामों से प्रसिद्ध होते हैं। उनसे ही सब संसार प्रकट होता है, फिर उनमें ही लय हो जाता है। सभी क्रियाओं के कर्ता शिव ही कहे जाते हैं। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ मुनि सनत कुमार जी, मेरे इस महान संदेह को दूर कीजिए कि इस ब्रह्मांड के ऊपर और लोक है या नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, इस ब्रह्मांड से ऊपर भी लोक हैं। मैं आ गया हूँ तो उन्हें विशेष रूप से सुनो। मैं कहता हूँ, ब्रह्मा के लोक में भी श्रेष्ठ वैकुंठ लोक हैं, जो प्रकाशवान है, जहाँ विष्णु रहते हैं। उसके ऊपर अत्यंत आश्चर्यकर कुमार लोक है, जहाँ शिव पुत्र कार्तिकेय शोभित होते हैं। उसके ऊपर अत्यंत दिव्य उमा लोक है, जहाँ तीनों देवताओं की जननी शिवा विराजती हैं। वह रूपनी शिवा रूपनी पर से प्रकृति हैं। वे सत्व रज तम गुणों वाली हैं, अथवा वे निर्गुण एवं निर्विकार हैं। उसके ऊपर सनातन शिवलोक है, जहाँ विनाशी महादिव्य महाशोभा युक्त है। तीनों देवों के स्वामी, त्रिगुण से परे परम ब्रह्मा महेश्वर शिव जी विराजते हैं। उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। उसके समीप ही गोलोक है, वहाँ सुशील नामक शिव प्रिया गोमाताएं निवास करती हैं। वहाँ शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण को उनके पालने के लिए शिव तथा शिव शक्ति ने नियुक्त किया। हे व्यास जी, वह शिवलोक अनिर्वचनीय, अद्भुत, निराधार, अनेक वस्तुओं से सुशोभित है। सभी देवताओं में श्रेष्ठ परमात्मा निरंजन शिव जी उसके स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु हर द्वारा सेवनीय है। तात इस प्रकार आपसे संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति कह दी। उसके ऊपर लोगों को भी
आप क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में लोक वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।